ओम शांति। 5 जनवरी 2023। बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, भक्तों पर जब भीड़ पड़ी है, विपदा आई है, तब बाप आए हैं ज्ञान से गति सदगति करने। प्रश्न: विकर्माजीत कौन बनते हैं? विकर्माजीत बनने वालों की निशानी क्या होगी? उत्तर: विकर्माजीत वही बनते जो कर्म अकर्म और विकर्म की गति को जान श्रेष्ठ कर्म करते हैं। विकर्माजीत बनने वाले कभी भी कर्म कूटते नहीं, उनके कर्म विकर्म नहीं बनते। दूसरा प्रश्न: इस समय बाप डबल सर्विस कौन सी करते हैं? उत्तर: आत्मा और शरीर दोनों को पावन भी बनाते और फिर अपने साथ वापस घर भी ले जाते हैं। चरित्र एक बाप के हैं, मनुष्यों के हो नहीं सकते। गीत ओम नमो शिवाय। ओम शांति। यह गीत बच्चों ने सुना। जो भी भक्ति मार्ग वाले हैं वह ऐसे गीत गाते हैं। घोर अंधियारे से उजियारा चाहते हैं और दुख से छूटने की पुकार करते रहते हैं। तुम तो हो ही शिववंशी ब्रह्मा कुमार कुमारियां। यह तो समझने की बात है। इतने बच्चे कुख वंशावली तो हो नहीं सकते, जरूर मुख वंशावली होंगे। श्री कृष्ण को इतनी रानियां अथवा बच्चे नहीं थे। गीता का भगवान तो राजयोग सिखलाते हैं, तो जरूर मुख वंशावली होंगे। प्रजापिता अक्षर तो नामी ग्रामी हैं, इनके मुख से बाप आकर ब्राह्मण धर्म रचते हैं। प्रजापिता नाम बाप का शोभता है। अब तुम प्रैक्टिकल में उस बाप के बने हो। वह तो कह देते कि श्री कृष्ण भी भगवान था, शिव भी भगवान था। रुद्र भगवान के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। कहते भी हैं शंकर पार्वती, रुद्र पार्वती नहीं कहेंगे, शिव शंकर महादेव कहते हैं। अब श्री कृष्ण को रुद्र व शंकर तो नहीं कहेंगे। भक्त गाते हैं परंतु भगवान को नहीं जानते। भारत में वास्तव में सच्चे सच्चे भक्त वह हैं जो पूज्य थे, वही अब पुजारी बने हैं। उनमें भी नंबरवार हैं, तुम्हारे में भी नंबरवार हैं। तुम हो ब्राह्मण, वह है शूद्र। देवता धर्म वाले ही बहुत दुखी होते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत सुख भी देखे हैं। अब तुम्हारा दर दर भटकना बंद हो गया है, आधा कल्प के लिए। यह राज भी तुम ब्राह्मण ही जानते हो, सो भी नंबरवार। जिन्होंने कल्प पहले जितना पुरुषार्थ किया था उतना ही अब करते हैं। ऐसे नहीं जो ड्रामा में होगा फिर भी पुरुषार्थ का नाम आता है। ड्रामा को बच्चों से पुरुषार्थ कराना ही है। जैसा पुरुषार्थ वैसा पद मिलेगा। हम जानते हैं कल्प पहले भी ऐसा पुरुषार्थ किया था, ऐसे सितम हुए थे, यज्ञ में विघ्न पड़े थे। तुम बच्चे जानते हो बाबा फिर से आया हुआ है। कल्प पहले भी इसी समय आया था जबकि अंग्रेजों का राज्य था। जिन्हों से कांग्रेस ने राज्य लिया, फिर पाकिस्तान हुआ। यह कल्प पहले भी हुआ था। गीता में यह बातें नहीं हैं। आखिरीन समझ जाएंगे कि बरोबर अब वही समय है। कोई कोई समझते हैं कि ईश्वर आ गया है। जब महाभारी लड़ाई लगी थी तो भगवान आया था। कहते ठीक हैं, सिर्फ नाम बदल दिया है। रुद्र नाम लेवें तो भी समझें कि ठीक है। रुद्र ने ज्ञान यज्ञ रचा था जिससे दुनिया की विपदा टली थी। यह भी धीरे धीरे तुम्हारे द्वारा पता लग जाएगा। इसमें अभी समय पड़ा है, नहीं तो यहाँ ऐसी भीड़ मच जाए जो तुम पढ़ भी ना सको। यहाँ भीड़ का कायदा नहीं है, गुप्त वेश में काम चलता रहेगा। अब कोई बड़ा आदमी यहाँ आए तो कहेंगे इनका माथा खराब है। यह तो बाप तुम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। देवता धर्म तो भगवान आकर रचेगा ना। वह अब आया है
नई दुनिया रचने, भक्तों की भीड़ विपदा उतारने। विनाश के बाद तो कोई दुख होगा नहीं, वहां सतयुग में भक्त होते नहीं, ना कोई ऐसे कर्म करेंगे जो दुखी हो। बंबई से रमेश भाई का फोन आया। बाप दादा चले आते हैं तो बच्चे उदास होते हैं। जैसे स्त्री का पति विलायत में जाता है तो याद में रो पड़ती है। वह है जिस्मानी संबंध। यहाँ बाबा के साथ रूहानी संबंध है। बाबा से बिछुड़ते हैं तो प्रेम के आंसू आ जाते हैं। जो सर्विसेबल बच्चे हैं, बाबा को उनका कदर है। सपूत बच्चों को फिर बाप का कदर रहता है। शिव बाबा का तो बहुत ऊंचे ते ऊंचा संबंध है। उनसे ऊंच संबंध तो कोई होता नहीं। शिव बाबा तो बच्चों को अपने से भी ऊंच बनाते हैं। पावन तो तुम बनते हो, परंतु बाप समान एवर पावन नहीं हो सकते। हाँ, पावन देवता बनते हो। बाप तो ज्ञान का सागर है। हम कितना भी सुने तो भी ज्ञान सागर नहीं बन सकते। वह ज्ञान का सागर आनंद का सागर है। बच्चों को आनंद में बनाते हैं और तो सिर्फ नाम रखवाते हैं। इस समय दुनिया में भक्त माला बड़ी लंबी चौड़ी है। तुम्हारी है 16,108 की माला। भक्त तो करोड़ों हैं। यहाँ भक्ति की बात नहीं, ज्ञान से ही सद्गति होती है। अब तुमको भक्ति की जंजीरों से छुड़ाया जाता है। बाबा कहते हैं, सब भक्तों पर जब भीड़ होती है तब मुझे आना पड़ता है, सभी की गति सद्गति करने। स्वर्ग के देवताओं ने जरूर ऐसे कर्म किए हैं, तब इतना ऊंच पद पाया है। कर्म तो मनुष्यों के चले आते हैं, परंतु वहां कर्म कूटते नहीं। यहाँ कर्म विकर्म बनते हैं क्योंकि माया है। वहां माया होती नहीं। तुम विकर्माजीत बनते हो। जिन बच्चों को अभी कर्म अकर्म और विकर्म की गति समझाता हूँ, वही विकर्माजीत बनेंगे। कल्प पहले भी तुम बच्चों को राजयोग सिखाया था, वही अब भी सिखला रहा हूँ। कांग्रेसियों ने फिरंगियों अंग्रेजों को निकाल राजाओं से राजाई छीन ली और राजा नाम ही गुम कर दिया। 5000 वर्ष पहले भारत राजस्थान था। लक्ष्मी नारायण का राज्य था। देवताओं का राज्य था तो परिस्तान था। जरूर उन्हों को भगवान ने राजयोग सिखाया होगा, तब उन्हों का नाम भगवती भगवान पड़ा है। परंतु अभी अपने में ज्ञान है तो हम भगवती भगवान नहीं कह सकते। नहीं तो यथा राजा रानी तथा प्रजा भी भगवती भगवान होने चाहिए, परंतु ऐसे हो नहीं सकता। लक्ष्मी नारायण का नाम भी प्रजा में कोई अपने ऊपर रख ना सके, लॉ नहीं है। विलायत में भी राजा का नाम कोई अपने ऊपर नहीं रखेंगे, उनकी बहुत इज्जत करेंगे। तो बच्चे समझते हैं 5000 वर्ष पहले बाप आया था। अब भी बाप आया है दैवी राजस्थान स्थापन करने। शिव बाबा का आना भी अब हुआ है। वह है पांडवों का पति, ना कि श्री कृष्ण। बाप पंडा बनकर आया है वापिस ले जाने के लिए और नई सतयुगी दुनिया रचने के लिए। तो जरूर ब्रह्मा द्वारा ही ब्राह्मण रचेंगे। मुख्य गीता को ही खंडन कर दिया है। अब बाप समझाते हैं, मैं श्री कृष्ण नहीं हूँ। मुझे रुद्र व सोमनाथ कह सकते हैं। तुमको ज्ञान सोमरस पिला रहा हूँ। बाकी लड़ाई आदि की कोई बात नहीं। तुमको योग बल से राजाई का माखन मिल जाता है। श्री कृष्ण को माखन जरूर मिलता है। यह है श्री कृष्ण के अंतिम जन्म की आत्मा। इनको ब्रह्मा सरस्वती को भी बाप ऐसे कर्म सिखला रहे हैं जो भविष्य में लक्ष्मी नारायण बन जाते हैं। यह लक्ष्मी नारायण ही छोटेपन में राधे कृष्ण हैं। इसलिए लक्ष्मी नारायण के साथ राधे कृष्ण का भी चित्र दिया है। बाकी इनकी कोई बड़ाई नहीं है। चरित्र है एक गीता के भगवान का। वह शिव बाबा बच्चों को भिन्न भिन्न साक्षात्कार कराते हैं। बाकी मनुष्य के कोई चरित्र नहीं है। क्राइस्ट आदि ने भी आकर धर्म स्थापन किया, सो तो सभी को अपना पार्ट बजाना ही है। इसमें चरित्र की तो कोई बात है नहीं।
वह कोई को गति दे न सके। अब बेहद का बाप कहते हैं कि मैं तुम बच्चों की डबल सर्विस करने आया हूँ, जिससे तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हो जाएंगे। सभी को वापस घर मुक्ति धाम में ले जाता हूँ, फिर वहां से अपना अपना पार्ट बजाने आएंगे। कितना अच्छी रीति बच्चों को समझाते हैं। इन लक्ष्मी नारायण के चित्र पर समझाना बड़ा सहज है। त्रिमूर्ति और शिव बाबा का चित्र भी है। कोई कहते हैं त्रिमूर्ति ना हो, जैसे कोई कहते हैं श्री कृष्ण के चित्र में 84 जन्मों की कहानी ना हो। लेकिन हम तो सिद्ध कर बतलाते हैं, जरूर पहले नंबर वाले श्री कृष्ण को सबसे जास्ती जन्म लेने पड़ेंगे। नई नई पॉइंट्स तो रोज आती हैं, परंतु धारणा भी होनी चाहिए। सबसे सहज है लक्ष्मी नारायण के चित्र पर समझाना। मनुष्य थोड़े ही कोई भी चित्र का अर्थ समझते हैं, उल्टा सुल्टा चित्र बना देते हैं। नारायण को 2 भुजाएं तो लक्ष्मी को 4 भुजाएं दे देते हैं। सतयुग में इतनी भुजाएं होती नहीं। सूक्ष्म वतन में तो है ही ब्रह्मा विष्णु शंकर, उन्हों को भी इतनी भुजाएं हो नहीं सकती। मूल वतन में है ही निराकारी आत्माएं। फिर यह 8-10 भुजा वाले कहाँ के रहने वाले हैं? मनुष्य सृष्टि में रहने वाले पहले पहले हैं लक्ष्मी नारायण, 2 भुजा वाले, परंतु उनको 4 भुजाएं दे दी हैं। नारायण को सांवरा तो लक्ष्मी को गोरा दिखाते हैं। तो उनके जो बच्चे होंगे वह कैसे और कितनी भुजाओं वाले होंगे? क्या बच्चे को 4 भुजा, बच्ची को 2 भुजा होंगी क्या? ऐसे ऐसे प्रश्न पूछ सकते हो। बच्चों को समझाया है, हमेशा ऐसे समझो कि शिव बाबा मुरली सुनाते हैं। कभी यह ब्रह्मा भी सुनाते हैं। शिव बाबा कहते हैं, मैं गाइड बनकर आया हूँ, यह ब्रह्मा है मेरा बच्चा बड़ा। कहते हैं त्रिमूर्ति ब्रह्मा। त्रिमूर्ति शंकर व विष्णु नहीं कहेंगे, महादेव शंकर को कहते हैं। फिर त्रिमूर्ति ब्रह्मा क्यों कहते हैं? इसने प्रजा रची है तो यह उनकी शिव बाबा की वन्नी युगल बनते हैं। शंकर व विष्णु को वन्नी नहीं कहेंगे। यह बहुत वंडरफुल बातें समझने की हैं। यहाँ सिर्फ बाप और वर्षे को याद करना है, बस इसमें ही मेहनत है। अभी तुम कितने समझदार बने हो। बेहद के बाप द्वारा तुम बेहद के मालिक बनते हो। यह धरती, यह आसमान सब तुम्हारा हो जाएगा। ब्रह्मांड भी तुम्हारा हो जाएगा। ऑलमाइटी अथॉरिटी राज्य होगा, 1 गवर्नमेंट होगी। जब सूर्यवंशी गवर्नमेंट थी तो चंद्रवंशी नहीं थे, फिर चंद्रवंशी होते हैं तो सूर्यवंशी नहीं। वह पास्ट हो गया, ड्रामा पलट गया। यह बड़ी वंडरफुल बातें हैं। बच्चों को कितना खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। बेहद के बाप से हम बेहद का वर्षा जरूर लेंगे। उस पति को कितना याद करते हैं। यह बेहद की बादशाही देने वाला है। ऐसे पतियों के पति को कितना याद करना पड़े, कितनी भारी प्राप्ति होती है। वहां तुम कोई से कभी भीख नहीं मांगते हो, वहां गरीब होते नहीं। बेहद का बाप भारत की झोली भर देते हैं। लक्ष्मी नारायण के राज्य को गोल्डन एज कहा जाता है, अब है आयरन एज। फर्क देखो कितना है। बाप कहते हैं, मैं बच्चों को राजयोग सिखला रहा हूँ। तुम 100 देवी देवता थे, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने, अब फिर 100 ब्राह्मण बने हो, फिर 100 देवता बनेंगे। इस 84 के चक्कर को तुम याद करो। चित्रों पर समझाना बड़ा सहज है। जब देवी देवताओं का राज्य था तो कोई और राज्य नहीं था, एक ही राज्य था, बहुत थोड़े थे। उसको कहा जाता है स्वर्ग। वहां पवित्रता भी थी, सुख शांति भी थी। पुनर्जन्म लेते लेते नीचे आए हैं। 84 जन्म भी इन्होंने लिए हैं। यही तमो प्रधान बन जाते हैं, फिर उन्हों को ही सतो प्रधान होना है। सतो प्रधान कैसे बने? जरूर सिखलाने वाला चाहिए। सिवाय बाप के कोई सिखला न सके। तुम जानते हो शिव बाबा इनके बहुत जन्मों के अंत में इनमें प्रवेश करते हैं, कितना साफ करके समझाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, एक बाप से ही सर्व रूहानी संबंध रखने हैं। सर्विसेबल बच्चों का कदर रखना है।
आप समान बनाने की सेवा करनी है। दूसरा, बेहद बाप द्वारा हमें बेहद विश्व का राज्य भाग्य मिल रहा है। धरती आसमान सब पर हमारा अधिकार होगा। इस नशे और खुशी में रहना है। बाप और वर्षे को याद करना है। वरदान, बालक और मालिकपन के बैलेंस से पुरुषार्थ और सेवा में सदा सफलता मूरत भवा। सदा यह नशा रखो कि बेहद बाप और बेहद वर्षे का बालक सो मालिक हूं। लेकिन जब कोई राय देनी है, प्लान सोचना है, कार्य करना है तो मालिक होकर करो। और जब मेजॉरिटी द्वारा या निमित्त बनी आत्माओं द्वारा कोई भी बात फाइनल हो जाती है तो उस समय बालक बन जाओ। किस समय राय बहादुर बनना है, किस समय राय मानने वाला, यह तरीका सीख लो तो पुरुषार्थ और सेवा दोनों में सफल रहेंगे। स्लोगन, निमित्त और निर्माण चित्त बनने के लिए मन और बुद्धि को प्रभु अर्पण कर दो। ओम शांति।